नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ एक विशेष श्रृंखला में जिसका नाम है लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन की बात डॉक्टर विनम्र जैन के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं लेप्रोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर विनम्र जैन से। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि आधुनिक जीवन की आपाधापी में हम कई सारी चीजें भूल गए हैं, जैसे घर का बना हुआ खाना या आपस में बैठकर बातें करना, परिवार के साथ समय बिताना जैसी कई बातें हैं जो आज हम भूलते जा रहे हैं या बहुत कम होती जा रही हैं। और ज़्यादातर लोग बीपी, डायबिटीज़, मोटापा, थायराइड, न जाने कितनी बीमारियों से पीड़ित हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि ये सब बीमारियां हैं, इनकी जड़ ही हमारी जीवन शैली है। आपको क्या लगता है? तो ऐसी ही एक बीमारी जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो है पेट की भीतरी दीवार की बीमारी, जिसमें बहुत तेज दर्द होता है पेट में। और हम अक्सर किसी न किसी से सुनते हैं कि मुझे हर्निया हुआ है और मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। तो हर्निया के बारे में हम विस्तार से जानते हैं लेप्रोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर विनम्र जैन से। डॉक्टर जैन, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और जिस विषय की मैं बात करना चाहती हूँ वो है हर्निया। तो हर्निया की जो बीमारी है उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर विनम्र जैन लेप्रोस्कोपी विशेषज्ञ हैं। MRCS आपने किया है लंदन से, जो एक विशेष डिग्री है, और इसी के साथ शहडोल मध्य प्रदेश के अमृता हॉस्पिटल के आप संचालक हैं। नमस्कार निर्जा जी। नमस्कार। तो आप तो ऐसे सर्जन हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत रुचि रखते हैं, जानकारी है आपको, और मुझे ये भी पता है कि आप कुछ छोटी छोटी बातें, हिदायतें या टिप्स देते हैं। जी हाँ। तो क्या हमारे लिए भी आप कोई एक हेल्थ टिप देंगे? आज की हेल्थ टिप ये होगी कि भोजन को सिर्फ पेट भरना और स्वाद के लिए ना खाएं। भोजन को प्रसाद की तरह लें और ऊर्जा का सम्मान दें, न्यूट्रिशन का सम्मान दें, पोषण का सम्मान दें। वाह। आज के तारीख में हम खाना सिर्फ स्वाद और मजे के लिए खाने लगे। मैं चाहता हूं कि आप भोजन को पोषण की तरह से देखें। न्यूट्रिशन, जैसा खाओगे वैसा बनोगे। बिल्कुल, वैसा बनोगे और वैसे दिखोगे भी। यस। तो आपका इस बातचीत के लिए एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। और चूंकि मैंने बात शुरू की है हर्निया की, तो ये जानना चाहती हूँ कि हर्निया है क्या? हर्निया उस डिफेक्ट को कहते हैं जो हमारी पेट की दीवार पे हो जाता है। पेट की दीवार मतलब हम भी उसको एब्डोमिनल वॉल कहते हैं जी। तो कोई भी दीवार होगी तो उसकी एक ऊपरी परत होगी, जो चमड़ी आप देख सकती हैं अपनी, ये ऊपरी परत है। ऐसे ही अंदर भी एक परत है जिसे हम शीत कहते हैं, जो आप नहीं देख सकती। और इन दोनों परतों के बीच में हमारी पेशी और ये हमारी पेट की दीवार खड़ी हुई है। अच्छा। जब ये अंदर की जो परत है जिसे हम शीत कहते हैं, जब उसमें गैप हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, या वो शीत चद्दर खुल जाती है, तो वहां गड्ढा हो जाता है। इस गड्ढे को हम हर्निया कहते हैं। होता क्या है कि जब भी वहां पर एक डिफेक्ट हो जाएगा, तो जब भी आप पेट में ताकत लगाएंगे, चलेंगे, उठेंगे, खांसेंगे, तो पेट के कंटेंट, पेट में और बहुत कुछ है, आते हैं और बहुत सारा सामान है भगवान ने हमारे पेट में डाल के रखा है, वो कंटेंट उस छेद में से बाहर आ जाते हैं, जो कि हमें सूजन बनकर दिखते हैं जी। और इसे ही हम हर्निया कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेट की दीवार सबकी एक जैसी होती है, तो महिला पुरुष दोनों को हो सकता है हर्निया? जी हाँ। अब पुरुषों को हम हर्निया जहां पर होता है, हर्निया का सिद्धांत यही है, हर्निया जहां पर होगा वहां से उसका नामकरण हो जाता है जी। जैसे कि नाभि पे अगर होगा तो उसे हम अम्बिलिकस कहते हैं, तो वो अम्बिलिकल हर्निया। अगर नीचे के हिस्सों में होगा, ग्रॉइन के एरिया में, तो उसे हम इंग्वाइनल हर्निया। अगर नाभि से ऊपर होगा तो उस जगह को हम एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, तो वो एपिगैस्ट्रिक हर्निया। सो हर्निया उस डिफेक्ट का नाम है
जिस जगह पर होगी उस जगह से उसका नाम पड़ जाता है। अच्छा। अनेक लोगों को ऑपरेशन के बाद हर्निया होता है, मतलब जो चीरा लगा और वहां पर बाद में ऑपरेशन के बाद हर्निया हुआ तो उसे हम कहते हैं इंसिजनल हर्निया। इंसिजन मीन्स चीरा। जी। अब आदमियों का जो हर्निया है वो ज्यादातर समय में पुरुषों में ग्रॉइन एरिया, इंग्वाइनल एरिया में पाया जाता है। कारण बहुत सीधा है कि जो चद्दर है हमारी अंदरूनी चद्दर जिसे हम शीत कहते हैं, वो सामने से आकर इस हड्डी पे रोल आउट होके पीछे चली जाती है। अब चद्दर जहां पर रोल होगा, खिंचाव आता है, खिंचाव वहां पर वैसे ही ऊपर वाले की बनावटी मिस्टेक है ये कि उस जगह पर वो चद्दर थोड़ा सा स्ट्रेच ज्यादा होता है, जी। टियर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उम्र के साथ, मोटापे के साथ, हेवी वजन का काम करना या यंग लोगों में जिमिंग, वजन उठाने से वो चद्दर वहां से फट जाता है और वो डिफेक्ट हो जाता है। अच्छा। इस वजह से उन्हें इंग्वाइनल एरिया में मोस्ट कॉमनली हर्निया मिलता है। ऑन दी अदर हैंड, महिलाओं को वो जगह उनकी स्ट्रांग है, महिलाओं को नाभि पे मिलता है। जी। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादातर महिलाओं का पेट बड़ा हो जाता है, प्रेगनेंसी में स्ट्रेच हो जाती है वो चद्दर, तो नाभि के वाली जो चद्दर है वो खुल जाती है। तो पुरुषों में इंग्वाइनल हर्निया कॉमन है और महिलाओं में अम्बिलिकल हर्निया। जी। अगर किसी को हर्निया है और उन्हें अगर बताया जाता है कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो घबराते हैं ऑपरेशन के नाम से, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ऑपरेशन के नाम से घबराना एक अलग इशू है। उन्हें पहले ये समझना होगा कि डॉक्टर या सर्जन हर्निया में ऑपरेशन बोल ही क्यों रहा है। क्यों? क्योंकि वही इसका विकल्प है। क्यों उसका वही विकल्प है कि आपके दीवार में, ऐसे दीवार को देखिए कि आपके दीवार में एक छेद हो गया है। अब उस छेद को बंद कराना ही पड़ेगा आपको। जी। नहीं तो वो गड्ढा समय के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। अब उस दीवार के गड्ढे को बंद कराने के लिए आपको कोई ना कोई मिस्त्री जी बुलाना पड़ेगा और सीमेंट से उसको भरना पड़ेगा। सीमेंट से उसको भरना पड़ेगा। अब आपके केस में, हर्निया के केस में, वो मिस्त्री मैं हूं तो गड्ढा तो आपको भरना पड़ेगा। जी। इस वजह से हर्निया का उपचार सर्जरी है। कब कराना है ये सेकंड क्वेश्चन है और इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं कि इंडिकेशन कराना कब चाहिए, पर कराना पड़ेगा ये तय बात है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि एक मिस्त्री दीवार में छेद हो जाता है और उसमें सीमेंट भर देता है, तो पेट की दीवार में छेद मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। तो ये कैसे दिखता है? नीरजा जी घबराइए नहीं, मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ, बात का विश्वास करेंगे कि छेद मतलब छेद, डिफेक्ट। अब क्या करें, डिफेक्ट की हिंदी छेद है। बाप रे। ये देखिए इस तरीके से अंदर के चद्दर में एक छेद और वहां पर वो आंत का एक हिस्सा जिसे हम ओमेंटम कहते हैं वो जा रहा है, जो कि वहां पर फूलकर सूजन बनकर दिखेगा और इसे हम हर्निया कहते हैं। ऐसा ही छेद दोनों तरफ हो सकता है, दाएं में भी है और बाएं में भी है। तो ये कहलाता है बाइलैटरल इंग्वाइनल हर्निया, दोनों तरफ छेद हो गए जी। आई होप कि अब आप विश्वास कर रहे हैं कि छेद मतलब छेद, बेटर वर्ड इज डिफेक्ट जी। तो उस डिफेक्ट को बंद करना होगा, बिल्कुल, मतलब वो मिस्त्री को आना होगा और आके अपना सीमेंट भरना होगा जी। शरीर के साथ अच्छी बात यह है कि सीमेंट शरीर खुद ही भर लेता है, विच इज कॉल्ड हीलिंग जी। हम सिर्फ उस शरीर की हीलिंग को प्रमोट करते हैं। कैसे करते हैं? जाली लगाकर। अच्छा, तो हम लोग वहां जाली फिट कर देते हैं, जिस जाली पे फाइब्रोसिस मतलब मांस खुद से चढ़ जाता है, सीमेंट खुद से शरीर डाल देता है और वो जाली और वो जो डिफेक्ट है वो क्लोज हो जाती है। जैसी जाली आमतौर पर दिखती है वैसी है? हाँ, बट स्पेशली बनी होती है। और आज के तारीख में हर्निया रिपेयर जाली से ही किया जाता है।
अच्छा। और ये जाली विशेषकर साइंस की देन है जो हर्निया के रिपेयर में यूज की जाती है और जिसका काम वो सीमेंट को लाना, फाइब्रोसिस को लाना और इस छेद को भरना है। तो दोस्तों, मेरे साथ साथ आपको भी पता लग गया होगा कि अगर आपका हर्निया का ऑपरेशन होता है या अगर हुआ होगा लेप्रोस्कोपी से कभी, या आप करवाना चाहते हैं डॉक्टर साहब के पास, तो आपके शरीर के भीतर क्या हुआ है और उसका इलाज कैसे होगा, दोनों चीजें बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने हम सभी को दिखा दी हैं। तो ये भी जानना चाहती हूँ कि जाली लग गई तो इसके बाद क्या दर्द होता है? अब फिर वही लेप्रोस्कोपी की देन है, एक टेक्निक है जो कि ऑपरेशन की बेस्ट टेक्निक आज के तारीख में मानी जाती है जी। जिसके कि 3-4 गुण हैं। गुण नंबर 1 कि इसमें दर्द होता ही नहीं है या मिनिमल होता है। अच्छा। दूसरा कि रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जी। तीसरा कि हम जल्द घर चले जाते हैं और चौथा कि हम अपने जिंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत फास्ट रिटर्न टू वर्क, मतलब हम वापस अपने काम पर लग जा सकते हैं। हर्निया की भी सर्जरी में आज सुबह अगर सर्जरी होती है तो कल शाम को अगेन एक रात रुकना होता है, अगले दिन आप घर जा सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और सवाल जो मन में उठ रहा है वो ये है कि क्या एक छेद हुआ उसको आपने बंद किया तो क्या दूसरा फिर से हो सकता है? मेंस में, आदमियों में ये संभावना है क्योंकि अगर वो जो चद्दर स्ट्रेच होके खिंच गई है और जो वीक पड़ गई है वो अगर दाएं तरफ में वीक हुई है तो बाएं तरफ में भी वीक हो सकती, तो फिर से हो सकता है। जिस तरफ में जाली लगाई जाती है उस तरफ तो नहीं, पर उसके दूसरे तरफ में होने की संभावना है, रहती है। बिल्कुल। और इसके बाद क्या किसी तरह के निशान शरीर पर रहते हैं ऑपरेशन के? ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी है जो छोटे छोटे छेदों से की जाती है। हर्निया की सर्जरी में सिर्फ 3 छोटे छेद 5 mm के बनाए जाते हैं, नाभि के ऊपर, उसके दाएं और उसके बाएं, और इन 3 छेदों के सहारे से वहां जाकर हर्निया की जाली फिट कर दी जाती। ठीक। और दूसरी बात ये भी कि क्या उठने बैठने में या फिर चलने फिरने में या कोई काम करने में वो जाली लगी है इसलिए कोई तकलीफ होती है? जी नहीं, जाली और बॉडी दोनों समय के साथ एक साथ हो जाती हैं, एक रस हो जाती हैं, तो जाली, मांस और बॉडी सब एक हो जाते हैं, तो यानी शरीर का एक हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल सही। वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, ये सारी बातें तो आपने बहुत अच्छे से हमें समझाई हर्निया के बारे में खास तौर से। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप इतने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी कई उपलब्धियां हैं, तो उसमें से कुछ खास उपलब्धियां अगर आप हमारे साथ साझा करें तो अच्छा लगेगा। एज अ सर्जन मेरी उपलब्धि है कि मैंने लेप्रोस्कोपी सर्जरी की टेक्निक को एक अच्छे लेवल पे मास्टर कर लिया है। जी। उसका मेन कारण है कि मैं हमेशा सीखता चला गया हूँ, अपने आप को अपग्रेड करता गया हूँ, अपने हॉस्पिटल में वो सभी नई मशीनें, टेक्निक उन्हें हमेशा लाता गया हूँ। साथ में लोगों ने मेरे काम को सराहा और मेरे पास काम लगातार आता चला जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी। तो मेरे पास इतना काम है, इतना वॉल्यूम है कि उसकी वजह से जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती गई, थोड़े से बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं तो वैसे वैसे हाथों की शफा भी बेहतर होती जा रही है। क्या बात है, बहुत खूब आपने कहा। और मुझे ये लगता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शायरी का भी शौक है। जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं बातचीत के दौरान, वो कहीं ना कहीं आपके कुछ अलग इंटरेस्ट भी धीरे से बता रहा है। तो आपकी इस बहुत ही बहुमुखी शख्सियत है आपकी, ऐसा कहना चाहूंगी। तो अच्छा लग रहा है इन सब बातों को सुनकर, आपसे ये सारी बातें जानकर। तो डॉक्टर साहब, हर्निया के ऑपरेशन से जुड़ा कोई अगर किस्सा आपके पास हो, किसी मरीज की कोई कहानी हो तो हमें बताएं। ज़रूर। मेरे एक पेशेंट हैं, वो बैडमिंटन के बड़े चैंपियन खिलाड़ी हैं जी। उन्हें हर्निया हुआ, वही राइट साइड इंग्वाइनल
ग्रॉइन हर्निया हुआ। उन्हें ये बात मालूम थी, एकदम वेल एजुकेटेड प्रोफेसर हैं, तो उन्हें ये बात भी मालूम थी कि इसका उपचार ऑपरेशन है। एक बार मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब हर्निया रिपेयर कराना है। अच्छा। सो मैंने कहा ठीक है, सही मिस्त्री के पास आए हो, बढ़िया रिपेयर करके देंगे। और डॉक्टर साहब लेकिन एक बात का डर है कि क्या है कि मैं बैडमिंटन खेलना छोड़ नहीं सकता, और मेरी जिंदगी है, समझिए मेरा फर्स्ट लव है। अच्छा। मेरे को बैडमिंटन तो रोज शाम को खेलना ही है। अगर आप ये बात की गारंटी ले लो कि मेरा बैडमिंटन खेलना बंद नहीं होगा तो मैं ऑपरेशन करा लूंगा। ओह। तो मैंने बोला प्रोफेसर साहब आप समझो ये गारंटी हुई, आप ऑपरेशन कराओ, बढ़िया जाली लगा के दूंगा, एक नंबर का मिस्त्रियाना रहेगा, महीने भर के अंदर हाँ। आपको मैं बैडमिंटन कोर्ट में पहुंचा दूंगा। वाह वाह। आप विश्वास नहीं करेंगी, फिर मैंने उनका ऑपरेशन किया, उनने मन बनाया, मैंने ऑपरेशन किया, बहुत बढ़िया ऑपरेशन सफल रहा। और जिस दिन वो एक महीने के बाद जिस दिन वो अपने बैडमिंटन कोर्ट में पहुंचे तो इतने प्रफुल्लित होकर उन्होंने मुझे फोन लगाया कि डॉक्टर साहब आपकी बात सच निकली, देखिए आज मैं आ गया हूं कोर्ट में। वाह वाह। तो ये सर्जन को ये जो रिवॉर्ड है पेशेंट का जी, ये इतना सेटिस्फैक्शन देता है, इतनी संतुष्टि देता है जी, और एक अंदरूनी खुशी मिलती है बिल्कुल कि वाह क्या काम हुआ, मजा आ गया। सच में मुझे तो सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी वजह से एक ऐसे व्यक्ति को फिर से खेलने का मौका मिल गया, या उसका जो पहला प्यार था वो छोड़ना नहीं पड़ा बीमारी की वजह से। तो मैं एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि हर्निया है ये समझने से लेकर मन बनाने तक, तो वो जो बीच का समय होता है, तो ऐसा कौन सा समय है जब हर्निया के ऑपरेशन की जरूरत आन पड़ती है, या कब वो आपके पास मरीज आए? क्या इसकी बहुत इमरजेंसी होती है या इसको तुरंत करवाना जरूरी है? मैं सिंप्लीफाई करता हूँ आंसर को जी। कि हर्निया में जैसे समझना जो मुद्दा है, ये समझना जरूरी है कि वो डिफेक्ट है और उसका रिपेयर बाय जाली बाय मेश आपको कराना पड़ेगा। लिहाजा मेरे पास ऐसे अनेक मरीज हैं जिन्हें 10 साल से ज्यादा 20-20 सालों से हर्निया है और कोई तकलीफ नहीं हुई। ओह। आज भी वो सोच ही रहे हैं कि ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना है। मेरे पास ऐसे भी मरीज हैं जिन्हें हर्निया हुआ और आंत फंस गई और एकदम से इमरजेंसी में ऑपरेशन कराना पड़ गया। सो मुद्दा ये है इसमें समझना कि हर्निया अगर रिड्यूसेबल है, मतलब जो सूजन आती है, जो आंत का हिस्सा वहां पर खिसकता है, अगर वो खुद से अंदर चला जाता है तो वो तकलीफ नहीं देता, तो आप कुछ लंबे समय तक इस बात को खींच सकते हैं। पर अगर आंत का कोई हिस्सा वहां आके फंसता है और दर्द तकलीफ देना चालू करता है, तो फिर समझदारी इसी में है कि इसका रिपेयर हो जाए। या अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई रिस्क नहीं चाहिए, तो फिर हर्निया अगर हो गया है तो शीघ्र निर्णय लें और रिपेयर करा दें। वाह। लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि कुछ लोगों को 10-10 साल तक कोई तकलीफ नहीं होती है, तो पता कैसे चलता है कि उनको हर्निया है? वो खुद जानते हैं, उस सूजन को देखना समझना वो जानने लग जाते हैं, अब उनके शरीर का हिस्सा हो जाती है वो सूजन। अच्छा। और वो खुद उस सूजन को कैसे अंदर करना है पेट के अंदर, वो ये भी सीख जाते हैं। ओह, ये तो बड़ी मजेदार बात है। तो इस तरह से नॉर्मल लाइफ वो जी सकते हैं। ये एडवाइजेबल नहीं है, ये उनकी जिद है कि वो ने अपने हर्निया को पाल पोस के बड़ा किया हुआ है, पर ये एडवाइजेबल नहीं है। हर्निया है तो समझदारी इसी में है कि वो दिन आप ना देखें जब आपकी आंत आए और वहां आके फंस जाए, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, फिर वो एक इमरजेंसी क्रिएट हो और फिर एक सिंपल हर्निया की सर्जरी जिसमें जाली लगानी है, वो पूरे लैप्रोटॉमी मतलब पेट खोल के आंत का ऑपरेशन तक शामिल हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत सही कहा आपने। तो दोस्तों, दर्शकों, आपसे यही कहना चाहूंगी कि
कि समय रहते हुए अपना इलाज करवाएं, किसी भी दर्द को, किसी भी बीमारी को हल्के में ना लें, और जब आपके पास डॉक्टर विनम्र जैन जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर सलाह लें। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।